हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो इस चैप्टर में हम हेल्थ एंड डिजीजेस से जुड़ी बहुत सारी जानकारी को लेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य होता क्या है, डिजीज़ क्या होता है, हेल्थ और डिजीज़ एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड हैं, कब हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं, किस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हमें किसी भी तरह की बीमारी है या डिजीज़ है, और कैसे कैसे और किन किन तरह की बीमारियां होती हैं जिससे हम ग्रस्त हो सकते हैं, उनके रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, हम उनसे कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं, हेल्दी रहने के क्या क्या उपाय हैं, हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या उपचार कर सकते हैं अपने लिए। तो बहुत सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं हेल्थ और डिजीज़ से रिलेटेड। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हेल्थ क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है। तो हेल्थ को हम इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसका मतलब ये है कि हेल्थ को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे कंप्लीट फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट और सोशल इंटरैक्शन के बेसिस पर ये बताएगा कि हम हेल्दी हैं या नहीं। ये सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं देता, ये सिर्फ मेंटल एस्पेक्ट पर ध्यान नहीं देता, ये सिर्फ सोशल इंटरैक्शन पर ध्यान नहीं देता, पर ये तीनों एस्पेक्ट को कवर करता है। फिजिकली हम फिट है या नहीं, मेंटली हम स्टेबल है या नहीं, और सोशल यानी कि अपने नेबरहुड में या लोगों से हम सोशली इंटरैक्ट कितने अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं। ये तीनों एस्पेक्ट को या इन तीनों रीजन को ये देखता है, और इन तीनों के बेसिस पर ही हम ये बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पूरी तरह से हेल्दी है या नहीं। हम हेल्थ के मामले में फिजिकल स्टेटस, मेंटल स्टेटस और सोशल वेलबींग या सोशल इंटरैक्शन को अलग अलग नहीं पढ़ सकते। हमें इन तीनों को इसके अंडर एक साथ ही देखना होगा। जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त नहीं है, उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जैसे जब हम लोग फिजिकल वेलबींग की बात करते हैं, तो जैसे अभी हम लोग नॉर्मल है, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, हम हर एक काम में क्या कर पा रहे हैं, कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, हम जागरूक हैं, और हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी कर पा रहे हैं और उसमें इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, लोगों से घुल मिल पा रहे हैं। लेकिन वही जब हमें मौसम के बदलाव के कारण या किसी भी कारण से अगर हम बीमार हो जाते हैं, अगर हमें नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार भी हो जाता है, तो भी हमें कैसा लगता है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, हमें किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब हम फिट होते हैं और जब हम बीमार होते हैं, तो हमारा जो बॉडी का एक्टिविटी है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर जब हम फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, वो पूरी तरह से फिजिकली फिट है। दूसरा हम देखते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मेंटल हेल्थ क्या हम कह सकते हैं, या हम मेंटली हेल्दी हैं ये हम कैसे कह सकते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, जब घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है, अगर हमारे भाई या बहन की शादी ही है या कुछ बड़ा फंक्शन है, तो उस फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, बहुत खुशी खुशी हम तैयारी करते हैं। या इससे भी बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया हो, हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी और हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, और हमने जो सोच के रखा है कि हम इतना परसेंटेज मार्क्स लेकर आएंगे, और रिजल्ट में हमें उससे बढ़ के भी जब मार्क्स आता है, तो हमारा खुशी का ठिकाना नहीं होता। यानी कि उस समय हम क्या कह सकते हैं कि हम बहुत खुश हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, और किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं है। तो ये हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट, और इससे हम समझ सकते हैं कि हम मेंटली हेल्दी हैं या नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, घर में परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो एक बहुत ही सैड सैड सा माहौल, बहुत ही सैड सैड सा एनवायरनमेंट हमारे सामने होता है, जिससे हमारा मन थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हम मेंटली हेल्दी नहीं है।
तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ को भी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरे हुए हैं या फिर नेगेटिव एनर्जी के साथ भरे हुए हैं। अगर हम नेगेटिव एनर्जी महसूस करते हैं तो वहाँ पे हम मेंटली हेल्दी नहीं हैं, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी से अगर हम अपने आप को फील करते हैं तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम मेंटली भी हेल्दी हैं। तीसरा हम बात करते हैं सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग हमारे सोशल इंटरैक्शन को बेसिकली बताया जाता है यहाँ पे, और हम सोशली कितने एक्टिव हैं इससे भी हम अपने आप में महसूस कर सकते हैं कि हम सोशली हेल्दी हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपने नेबरहुड की बात करें, अगर हमारी जो कॉलोनी है वो एकदम साफ सुथरी है, वेल मेंटेन्ड है, कचरा इधर उधर बिखरा नहीं है, सब कुछ सफाई मेंटेन्ड है वहाँ पे, तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है अपनी कॉलोनी में, है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। उसके बाद हमारे जो नेबरहुड हैं, नेबरहुड में जितने भी हमारे नेबर्स प्रेजेंट है, अगर उनके साथ हमारी बातचीत अच्छी है, इंटरेक्शन अच्छा है, लोग हमेशा एक मुस्कुराते चेहरे के साथ हमसे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या करता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एक स्लम एरिया को देखें तो दूर से ही हमें क्या लगेगा कि हमें उस एरिया में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत गंदगी है, वहाँ पे लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उस माहौल में हम हेल्दीनेस नहीं देख सकते, वो एनवायरनमेंट एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है। तो क्योंकि हम यहाँ पे हेल्थ की बात कर रहे हैं और हेल्थ तीनों एस्पेक्ट को कवर करता है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या सोशल वेलबींग हो, तीनों एस्पेक्ट में जब हम ये जज कर पाते हैं कि हम हेल्दी हैं, फिजिकली हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, सोशल वेलबींग हमारा अच्छा है, तो ही हम क्या कहेंगे कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल वाकई में हेल्दी है। और इन तीनों में अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो फिर हम अपने आप को हेल्दी नहीं कह सकते। और उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें कहीं ना कहीं से उसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा। हम सब ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी समय एक कहावत सुनी होगी, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम अपने लिए बहुत धन इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये कहावत क्यों प्रचलित है, यहाँ पे हमें ये समझना है कि शरीर से स्वस्थ होना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मन से भी स्वस्थ होना इम्पोर्टेंट है। इफ़ वी आर हेल्दी विथ आवर बॉडी, वी हैव टू बी हेल्दी विथ आवर माइंड एज वेल। तो अगर हम दिल से, दिमाग से, शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो हम 100% एनर्जी के साथ 100% वर्कआउट कर सकते हैं, और हमारा आउटपुट भी हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम फुल ऑफ एनर्जी हैं, हमारे अंदर एनर्जी बहुत अच्छी से भरी हुई है क्योंकि हम फ्रेश माइंड के साथ हैं, तो हम अपने काम पे फोकस भी उतनी अच्छे से कर पाएंगे, और जितने फोकस के साथ हम काम करेंगे हमारे काम का आउटपुट भी उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिजिकली, मेंटली, सोशली हेल्दी होने से हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा, हमारा काम 100% परफेक्ट होगा। अब हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे हेल्दी होने और डिजीज़ फ्री होने के कंडीशन में। अगर हम हेल्दी हैं तो क्या ये इस बात को जताता है कि हम डिजीज़ फ्री हैं, या सिर्फ डिजीज़ फ्री होना ही ये दिखाता है कि हम हेल्दी हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत समय हम लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम हेल्दी हैं इसका मतलब ये हुआ कि मुझ में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं है, या अगर मुझ में किसी तरह का कोई रोग नहीं है इसका मतलब यही हुआ कि हम हेल्दी हैं। यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि डिजीज़ फ्री होना, किसी बीमारी के रहित होना, ये सिर्फ और सिर्फ एक मापदंड है, एक पैरामीटर है जो कि ये बताता है कि आप हेल्दी हैं। लेकिन हम 100% ये नहीं बोल सकते कि अगर मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है तो ही हम हेल्दी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि हम फिजिकली फिट हैं, हम फिजिकली हेल्दी हैं, पर यहाँ पे ये किस बारे में बात नहीं करता या किस बारे में चर्चा नहीं करता, हमारे मेंटल फिटनेस और सोशल हेल्थ के बारे में ये चर्चा नहीं करता है।
तो सिर्फ और सिर्फ किसी रोग से ग्रसित नहीं होना, यही सिर्फ हेल्दी होने का डेफिनेशन हम नहीं कह सकते। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि हेल्थ को हम डिफाइन किन किन पैरामीटर्स पर करते हैं, किन किन मापदंडों पर करते हैं। फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, मेंटल फिटनेस होना चाहिए और सोशल वेलबींग होना चाहिए। तो अगर कोई कहता है कि मैं डिजीज़ फ्री हूँ, मुझे किसी तरह का कोई रोग नहीं है, तब भी हम उसको हेल्दी के कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो मेंटली फिट है या नहीं, सोशली वो इंटरैक्ट किसी से सही तरीके से कर रहा है या नहीं, उसका नेबरहुड पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट उसके लिए कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हम हेल्दी और डिजीज फ्री के बारे में देख सकते हैं। डिजीज फ्री होने का मतलब सिर्फ ये है कि हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में किसी भी प्रकार का रोग नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह की डिजीज को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ ये बात हमें बता सकती है कि हम डिजीज फ्री हैं। अब जब हमने हेल्थ के ऊपर, डिजीज के ऊपर इतना डिस्कशन कर ही लिया है, तो हमें अब ये भी जानना जरूरी है कि हम अपने लिए गुड हेल्थ को मेंटेन कैसे करें। तो सबसे पहला हम देखेंगे योगा। योगा करने से हम अपना हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये योगा होता क्या है? तो योगा को हम डिफाइन भी कर सकते हैं कैसे? अ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन दैट इंक्लूड्स मेडिटेशन एंड ब्रेथ कंट्रोल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। आपको योगा के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि योगा एक तरह का हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस है डेली लाइफ का। जो लोग योगा अपनाते हैं वो इसके इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन एज पर साइंस योगा एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है जो कि हमारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। ये गुड मेंटल हेल्थ एंड गुड फिजिकल हेल्थ को एनहांस करने में मदद करता है। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज। जो लोग योगा में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, बहुत से लोग अपने आप को फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करते हैं, जैसे साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, जिमिंग एट्सेट्रा। तो बेसिकली फिजिकल एक्सरसाइज क्या है या फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना हम किसे कह सकते हैं? फिजिकल एक्टिविटीज़ में जब हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज़ बेसिकली इम्प्रूव करता है हमारा फिटनेस एंड ओवरऑल वेलनेस। जो काम हमारा योगा करेगा, जो काम हमारा मेडिटेशन करेगा, वो काम फिजिकल एक्सरसाइज भी करता है। ये भी हमारे मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग को हेल्प करता है, इम्प्रूव करने में, एनहांस करने में हेल्प करता है, फिजिकल फिटनेस को रिटेन करने में। तीसरा हम बात करते हैं बैलेंस डाइट। अब यहाँ पे डाइट का मतलब ये नहीं है कि हम डाइटिंग करें, खाना पीना छोड़ दें, लेकिन बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? अ डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिशन नीडेड बाय आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। लेकिन इस बैलेंस डाइट को भी हम कैसे लेना है, या न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है इसको भी हमको कैसे लेना है? एक बार में सब कुछ खा जाएं ऐसा नहीं है। ये न्यूट्रिशन भी हमें राइट अमाउंट या राइट प्रोपोर्शन में चाहिए, जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत है। ओवर ईट नहीं कर सकते न्यूट्रिशन, अंडर ईट नहीं कर सकते न्यूट्रिशन। और बेसिकली, या ऐसा कहूँ कि सबसे पहली बात, अगर हम योगा करते हैं, अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो सिर्फ योगा करने से या सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से ही हमारा मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग नहीं डेवलप होगा, अनलेस एंड अनटिल हम अपने खाने पीने पर भी ध्यान दें। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे फूड एक मेजर रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो हमारा बॉडी खुद से जनरेट नहीं कर सकता, हमें एक्सटर्नली या बाहर से उसे अपने बॉडी में इंक्लूड करना पड़ता है। बहुत सारे विटामिन्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में होती है। फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा विटामिन डी, जो कि हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, तो सन का एक्सपोजर हमारे लिए ज़रूरी है। आयरन, जो बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो आयरन रिच होते हैं, प्रोटीन रिच होते हैं,
बहुत सारे और दूसरे मिनरल्स हैं जिसमें वो रिच होते हैं, विटामिन्स में रिच होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हमारा बॉडी खुद से सिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए हमें एक्सटर्नल सब्सटेंसेस की मदद से इनको अपने बॉडी में लेने की ज़रूरत है। तो योगा के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के साथ साथ हमें क्या भी करना ज़रूरी है, बैलेंस डाइट को मेंटेन करना ज़रूरी है। इन तीनों में से अगर एक चीज़ को हम नेग्लेक्ट करते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत सारे इश्यूज को क्रिएट करता है। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने गुड हेल्थ को मेंटेन करें, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही है। अगर हम हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो अपने बॉडी का ख्याल भी हमें भी खुद ही रखना पड़ेगा। से नो टू प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड बेसिकली क्या है, जिसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं जंक फूड आइटम्स। तो हम लोगों में से बहुत लोगों का ये टेंडेंसी होता है कि हम बाहर का कुछ खा लें, कुछ बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड इनटेक करें। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें प्रोसेस फूड का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन अ लॉन्ग रन ये हमारे हेल्थ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा असर करता है। जितना हो सके प्रोसेस फूड को कहें नो। क्यों? क्योंकि हमें ख्याल रखना है अपने हेल्थ का। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इंटरफेयर्स विद गुड हेल्थ। हम योगा भी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, हम बैलेंस डाइट भी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन तब भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम बीमार पड़ ही जाते हैं। तो क्या है ऐसा जो इंटरफेयर करता है बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स को करने के बावजूद भी? तो ये इंटरफेयर करने वाली जो चीज़ है वो कोई और नहीं, डिजीज़ ही है। डिजीज़ क्या है? abnormal functioning of one or more parts of the body resulting in symptoms of illness, और इसी को हम कहते हैं डिजीज। इलनेस के वजह से क्या होगा? abnormal functioning of one or more part of the body। किसी भी वजह से कोई, या तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो या पैथोजेंस हो या किसी भी फैक्टर के वजह से अगर किसी भी तरह की इलनेस अगर हमारे अंदर आ जाए तो उसको हम क्या टर्म करेंगे? उसको हम कहेंगे कि हाँ, मुझे किसी ना किसी तरह का डिजीज़ हो गया। बीमार पड़ने पर हम अनईजी फील करते हैं, वीक फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, किसी काम में फोकस नहीं कर पाते हैं, जितनी एनर्जी हम किसी पर्टिकुलर काम में लगाएं उसका आउटपुट सही नहीं आता। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये डिजीज़ ही है जो इंटरफेयर करता है हमारे हेल्थ के साथ और हमें बीमार कर देता है।